पिछले कई दिनों से हमें मीडिया के अंदर FATF नामी एक चीज़ की बाज़ गश्त सुनाई दे रही है। ये FATF क्या है, इसके मकासद क्या हैं और FATF का पाकिस्तान से क्या लेना देना है। अगर इसका कुछ पाकिस्तान से लेना देना है तो FATF के अंदर पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। FATF या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसा इदारा जो कि 1989 के अंदर कायम हुआ। इस इदारे का जो प्राइम मकसद है वो ये है, वो मालिक जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म बहुत ज्यादा है उन मालिक के बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शंस के ऊपर मॉनिटरिंग रखी जाए, उनके ऊपर ऐसी शराइत लगाई जाएं जिसके बाद उन मालिक की बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शंस में शफाफियत लाई जा सके। इस इदारे का जो प्राइम मकसद है वो ये है कि ऐसे ममालिक को ऐसी स्ट्रेटजीज और ऐसी तजावीज़ दी जा सकें जिसके बाद उन ममालिक के अंदर टेररिज्म और उनके बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शंस के अंदर शफाफियत लाई जा सके, उनके अंदर टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग को कम किया जा सके और उनको तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। अगर हम FATF को कैटेगराइज करें तो हम उसको 3 लिस्ट के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। ब्लैक लिस्ट वाले ममालिक के ऊपर ऐसी पाबंदियां लगा दी जाती हैं जिसके बाद वो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को, अपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को या अपने इंटरनेशनल कारोबार को वसी नहीं कर पाते, उनको तनहा कर दिया जाता है, उनके ऊपर कड़ी शराइत लगा दी जाती हैं, उनकी इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऊपर ऐसी शराइत लगा दी जाती हैं जिससे वो ममालिक अपने रवाबित दूसरे ममालिक के साथ कायम नहीं रख पाते और उनको एक तन्हाई का सामना करना पड़ता है। ग्रे लिस्ट के अंदर वो ममालिक आते हैं जिनको किसी हद तक कारोबार करने की इजाजत दी जाती है, लेकिन ग्रे लिस्ट वाले ममालिक के ऊपर भी कड़ी नजर रखी जाती है, उनकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर किया जाता है, उनके ऊपर भी ऐसी शराइत आयद की जाती हैं शायद जिनको अपना कर वो ममालिक ग्रे लिस्ट से निकल सकते हैं। तीसरी और आखिरी लिस्ट जिसे व्हाइट लिस्ट कहा जाता है, इसके अंदर वो ममालिक शामिल होते हैं जिनको हर तरह के कारोबार करने की इजाजत होती है, उनको एतमाद की निगाह से देखा जाता है। ऐसे ममालिक को हर सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं, उन ममालिक को किसी किस्म की शराइत का, किसी किस्म के दबाव का सामना नहीं करना पड़ता और ऐसे ममालिक दूसरे ममालिक के लिए वोटिंग कर सकते हैं। 21 अक्टूबर 2020 को FATF का इजलास शुरू हो चुका है जो कि 23 अक्टूबर तक चलेगा और ये इजलास कोरोना वायरस की वजह से वर्चुअली तौर के ऊपर मुनक्किद किया गया है। APG की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 27 नुकात ऐसे थे जो कि FATF की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए थे और उनमें से तकरीबन 15 नुकात के ऊपर पाकिस्तान ने कानून साजी कर ली है, लेकिन अब भी 10 से ज्यादा ऐसे नुकात बाकी हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान को काम करना है और पाकिस्तान को अपनी कानून साजी उन 10 नुकात के ऊपर करनी है और शायद उनको करने के बाद पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट वाले ममालिक के अंदर शामिल हो सकता है। FATF के अरकान की तादाद तकरीबन 39 है और उनमें से तकरीबन 25 ऐसे ममालिक हैं जिनको पाकिस्तान की सपोर्ट दरकार है। अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान यकीनन ग्रे लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट के अंदर आ सकता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हरीफ यानी कि भारत भी FATF का मेंबर है और भारत हर कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को किसी तरह से ग्रे लिस्ट से निकालकर ब्लैक लिस्ट किया जाए और पाकिस्तान को किसी तरह भी व्हाइट लिस्ट में जाने से रोका जाए। और यहां पर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जैसे कि मलेशिया, तुर्की और चीन ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान को किसी सूरत भी ब्लैक लिस्ट होने से बचाया जाएगा और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट के अंदर लाने में पूरी कोशिश की जाएगी। अभी वक्त बताएगा क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में जा सकता है या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है। आपकी क्या राय है, क्या पाकिस्तान किस लिस्ट के अंदर फॉल करेगा? क्या पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में जा सकता है या पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है? अपनी राय का इजहार इन कमेंट्स में कीजिए, आपकी राय का इंतजार रहेगा।